अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो यूनिट 3.2 करेंगे। 3.2 से पहले जितने भी यूनिट्स हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, तमाम करा चुका हूँ। तो अब जो है वो यूनिट 3.2 करना है। देखिए 3.2 यूनिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना समझ के करने वाला यूनिट है। बेसिकली है तो आसान, लेकिन बस समझने वाला है। एक स्टूडेंट है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसने अपने पेरेंट्स के लिए मैं पी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसने अपने पेरेंट्स से, चलें पूरा लिख देता हूँ। तो उसने अपने पेरेंट्स से क्या किया कि उसने अपने पेरेंट्स से चीज़ें मांगी। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसे जो है वो एक न्यू पेंसिल बॉक्स चाहिए। उसके पेरेंट्स ने उसे मना कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसने जो है, बच्चे ने जो है वो अपने पेरेंट्स को सही रीज़न नहीं बताया कि उसे पेंसिल बॉक्स चाहिए क्यों। उसको क्या वजह है कि क्या उसका पुराना पेंसिल बॉक्स टूट गया है, या उसके पेंसिल बॉक्स में जो है वो उसकी चीज़ें पूरी नहीं आ पा रही हैं, तो इसलिए उसे नया चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको पढ़ाया जाएगी कि अगर आपको कोई नीड है तो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि वो ज़रूरत आपको क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम में ए ग्रेड लेकर आना चाहते हैं या A+ लेकर आना चाहते हैं, तो क्यों लाना चाहते हैं? कोई वजह तो होगी ना। अपने जो है वो फ्रेंड सर्कल में सबसे अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को जो है वो खुशी देना चाहते हैं ए ग्रेड ला के, या जो है वो आप बस ऐसी कोई वजह नहीं है, बस आप ए ग्रेड लाना चाहते हैं। तो हर वो चीज़ जिसकी कोई वजह नहीं आपको नज़र आ रही होती, लेकिन उसकी वजह होती है। अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत पेश आती है। क्यों? इस वजह, सबसे पहली वजह, सबसे बेसिक वजह क्या है कि मैं जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकूं सोसाइटी में। देखें, ये चैनल और ये जो ग्रुप्स हैं और जो कोचिंग है, ये अभी हमारा बाद में शुरू हुआ है। 1-1.5 साल तक मैंने बगैर किसी फ़ीस के, बगैर किसी चीज़ के आप लोगों को पहले पढ़ाया है। आप अगर जाएं तो वो चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद ये चैनल ग्रो किया है और फिर तमाम ग्रुप्स शुरू हुए और तमाम चीज़ें शुरू हुई हैं ना। तो ज़रूरत आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर ये बात आपको पता होगी तो आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। आपको ए ग्रेड नंबर चाहिए, आपको वजह पता है कि भाई आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छे जो है वो आपको रिमार्क्स मिलेंगे लोगों के, तो इसीलिए आप ज़्यादा मेहनत करेंगे ए ग्रेड लाने के लिए। अगर वजह नहीं पता होगी, खामखा बस काम कर रहे हैं, तो क्या पता कुछ टाइम बाद काम छोड़ दें। तो हर एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उस एक्सरसाइज में बेसिकली बताया क्या जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में क्या बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वजह क्या है, क्यों चाहिए। आप बोलते हैं अपने पेरेंट्स से जाकर के आपको साइकिल चाहिए, आपके पेरेंट्स पूछेंगे क्यों चाहिए। अगर आप कोई सही वजह नहीं बता पाएंगे तो वो आपको नहीं दिलाएंगे, ठीक है, नहीं दिलाएंगे ना, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर आप कोई सॉलिड रीज़न उन्हें बता देते हैं कि मैं जो है वो साइकिल पर स्कूल जाऊंगा और कोचिंग जाऊंगा और साथ ही साथ जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, इतने सारे काम कर पाऊंगा और अपना अच्छा खासा टाइम सेव करूंगा, तो ज़रूर वो आपको साइकिल दिलाएंगे या जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो बात समझ गए ना। एक्सप्रेस नीड्स विथ रीजंस, तो अपनी ज़रूरत को बताएं, साथ ही साथ वजह भी बताएं कि क्यों चाहिए आपको चीज़। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक इंटरेक्टिव पैनल जो है मैं ख़रीद लूँ, जिससे मैं आपको जो है ना वो इंटरेक्टिव पैनल पे ही पढ़ाऊँ, यानी स्मार्ट बोर्ड कह लीजिए, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड कह लीजिए, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आए और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ सकें। लेकिन जब तक वो पैनल मैं नहीं ख़रीद पा रहा, क्योंकि वो 2-3 लाख रुपए का पैनल है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द उस पैनल को लगवा दूँ, ताकि फिर ज़्यादा अच्छी क्लासेस समझ। जब तक वो पैनल नहीं आ रहा, आप लोग जो है इस पे पढ़ें, सीखें। मैं साइट पे चलवा देता हूँ चीज़ें, आप साइट पे स्लाइड देख लिया करें, मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ कौन सा पढ़ रहा हूँ, तो आसानी रहेगी क्वेश्चन समझने में। और अगर आप सपोर्ट करेंगे इसी तरह से, ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब रखेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाएगा पैनल। तो चलें आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट 1 कहता है कि आई मस्ट गेट एन ए ग्रेड इन द फाइनल एग्जाम, मुझे लाना है या मुझे चाहिए ए ग्रेड फाइनल एग्जाम में अपने, यानी मुझे अपने फाइनल एग्जाम में ए ग्रेड लेकर आना है। अब क्यों लाना है, ऐसे ही तो नहीं फजूल चाहिए होंगे। अब वजह क्या है, स्टूडेंट को पूछता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना कि आपने अपनी ज़रूरत बतानी है और उसकी वजह। अब आप अपनी ज़रूरत बताते हैं अक्सर अपने पेरेंट्स को आके कि आपको साइकिल चाहिए, तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं ना कि क्यों साइकिल चाहिए। ऐसा तो नहीं करते आपके आके बोलते हैं कि मुझे साइकिल चाहिए और साथ ही साथ वजह भी बताना शुरू कर देते हैं। तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई क्यों चाहिए। तो इसी तरह स्टूडेंट 2 है, वो बोलता है कि वाई डू यू नीड ए ग्रेड इन द फाइनल एग्जाम, तुम्हें क्यों ए ग्रेड चाहिए फाइनल एग्जाम में, क्या वजह है। बहुत सारी वजह हो सकती हैं। अब स्टूडेंट 1 क्या कहता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज। तो देखें,
बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ए ग्रेड चाहिए। अब उन बच्चों का क्या होगा जिनका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा। तो देखें, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलना अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा तो डिसहार्ट ना हो, डीमोटिवेट ना हो, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। स्टूडेंट 2 कहता है, अब स्टूडेंट 2 भी बताता है कि भाई मुझे भी कुछ चाहिए। माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। मेरा जो है मेरी ज़िंदगी में मकसद है कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ। अब कोई बोल रहा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो उसकी एक ही वजह होगी ना कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई ये बोलेगा डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा होती है इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो ऐसा तो कोई किसी मकसद नहीं होता डॉक्टर बनने का। सभी का यही मकसद होता है कि वो लोगों की खिदमत कर सकें। फ़ीस से कहीं बढ़कर खिदमत होती है जो डॉक्टर्स कर रहे होते हैं आम लोगों की, क्योंकि आप परेशानी में उनके पास जाते हैं, वो आपको टैबलेट्स देते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, जिससे आपको आराम मिलता है ना। तो वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तुम क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? स्टूडेंट 1 पूछता है, आई थिंक देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ गुड डॉक्टर इन द कंट्री। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों की कमी है हमारे मुल्क में, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब आप ही इस बात का जो है जवाब दें कि वाकई डॉक्टरों की कमी है या नहीं है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं उनकी फीसें ज़्यादा होती है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर्स कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे गरीबों का भी भला हो सके। तो डॉक्टर बनने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि फ़ीस हमारी फ़ीस ज़्यादा होगी, हमें इज़्ज़त मिलेगी, हर कोई डॉक्टर बुलाएगा, नाम के आगे जो है वो डॉक्टर हसन लिख लेना चलें, डॉक्टर हसन जो है वो लिखा जाएगा, DR लिखा जाएगा। सिर्फ ये वजह नहीं होती, डॉक्टर बनने की बहुत सारी वजह होती हैं। सबसे बेसिक वजह क्या है कि लोगों की खिदमत कर सकें। ठीक है, चलें अब इसी तरह से एक्सरसाइज 1 आपने करनी है जिस तरह से ऊपर डायलॉग लिखे हुए हैं। एक स्टूडेंट बताएगा अपनी ज़रूरत, दूसरा स्टूडेंट पूछेगा तुम्हें क्यों चाहिए ये चीज़, और फिर जिस स्टूडेंट ने ज़रूरत बताई थी वो स्टूडेंट दोबारा जवाब देगा। चलें थोड़ा सा मैं इसको ना डायग्राम बना के समझा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है, ये 2 स्टूडेंट हो गए हमारे 2 होनहार स्टूडेंट हो गए। एक स्टूडेंट ने अपनी जो है वो ज़रूरत बताई कि उसको क्या चाहिए, तो दूसरे स्टूडेंट ने पूछा कि तुम्हें क्यों चाहिए ये चीज़, तो फिर दोबारा स्टूडेंट 1 बताएगा कि उसको क्यों चाहिए ये चीज़। ठीक है, वजह बताएगा उस चीज़ की। ठीक है, याद रखिएगा ये 3 बार शफल हो जाएगी चीज़। तो देखिए आके लिखा हुआ है कि वर्क इन पेयर, ठीक है, पेयर यानी 2 के ग्रुप में काम करिएगा। वर्क इन पेयर एंड डिस्कस व्हाट यू नीड एंड व्हाई यू नीड इट, फॉलो द पैटर्न गिवन इन द एग्जांपल अबव, हाउएवर यू नीड चूज same, similar or different words to state your needs and reason. Example, want, need to, must, have to, should, etc. अच्छा देखें, सबसे पहले क्या कि 2 के ग्रुप में काम कीजिएगा, यानी ज़्यादा ग्रुप नहीं बनाइएगा। पेयर का मतलब होता है कि 2 स्टूडेंट होइएगा, A और B। अच्छा करना क्या है अब ये बताता हूँ जल्दी से। देखें सबसे पहले तो मैंने बता दिया ना, स्टूडेंट A अपनी ज़रूरत बताएगा, स्टूडेंट B उससे ये सवाल करेगा कि तुम्हें ये चीज़ क्यों चाहिए, और फिर स्टूडेंट A दोबारा बताएगा कि उसको क्यों ये चीज़ चाहिए। अब कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ हम नहीं खरीदते हैं जो कि फजूल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक स्टूडेंट है, अभी स्कूल में है, तो आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो नहीं खरीद के लेकर आएंगे ना। अब वो आपके तो किसी काम का नहीं है, या आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि वो तो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी आप कॉलेज लेवल क्रॉस करेंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे। या कोई भी ऐसी चीज़ जो यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होती है वो आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। तो इसी तरह से हर चीज़ जो कि आपको चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों चाहिए। इससे क्या होता है कि पैसे सेफ होते हैं आपके, और आपके माँ बाप को जो है वो सुकून मिलता है। कि सुकून किस तरह मिलता है कि आप लोगों को आपकी ज़रूरत पता है, आप लोग कहीं भी अपना पैसा फजूल खर्च नहीं करेंगे, और वो फिर आप पे भरोसा भी ज़्यादा करेंगे, और फिर वो आपको पॉकेट मनी भी ज़्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी ज़रूरतों में पैसा खर्च कर रहे होंगे। हाँ, अगर फजूल खर्चा करेंगे तो आपको पता है फिर आपके पेरेंट्स सबसे आसान काम एक ही कर सकते हैं कि आपकी पॉकेट मनी कम कर देंगे। तो भाई मेरी ये दुआ रहेगी कि कोई भी पेरेंट्स किसी भी स्टूडेंट की पॉकेट मनी कम ना करें। ठीक है, क्योंकि ये दुख बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से महंगाई का दौर है। ठीक है, तो मेरे साथ भी यही होता था कि मेरे को भी पॉकेट मनी कभी बढ़ती ही नहीं थी मेरी। ठीक है, जो मिलती थी वही, चाहे पेट्रोल जितना भी बढ़ता जाए। तो यहाँ पर यह है कि जब पेट्रोल 100 रुपये था ना तो मुझे मिलते थे 3000 महीने के, और जब पेट्रोल हो गया था 200 रुपये का तो भी मुझे 3000 ही मिलते थे उस टाइम पे भी। ठीक है, अभी कुछ टाइम पुरानी बात है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि पॉकेट मनी ना बढ़े तो शिकवा ना करे, मेरी भी नहीं बढ़ती। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला आप लोगों को इतना काबिल बना दे कि आप लोग आगे बढ़ जाएं अपनी ज़िंदगी में, फिर पॉकेट मनी आपके लिए कोई इतनी मायने ना रखे। तो एक है आपके पास नीड्स, तो ये वर्ड्स दिए मैं आपको कि यानी ये चीज़ें दी हुई हैं आपको कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, वर्क पार्ट टाइम, यानी पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ। अब वजह क्या है? ठीक है, वजह जो है सामने लिखी हुई है, सपोर्ट फैमिली।
तो एक स्टूडेंट जो है वो बोलेगा कि मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ। अब चाहता हूँ के लिए आप वांट टू ले सकते हैं, बार बार भी वांट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस में। ऐसा नहीं है कि एक बार एक सेंटेंस में वांट टू लगा लिया तो अगली बार मना कर दिया नहीं लगा सकते, नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक बार नीड टू लगा लिया तो भी दोबारा लगा सकते हैं, मस्ट लगा लिया, शुड लगा लिया, हैव टू तो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये तमाम जो होते हैं ना मॉडल वर्ब, वांट, नीड टू, मस्ट, हैव टू, ये सब एक्सप्रेस यानी अपनी ज़रूरत को बताने के लिए इस्तेमाल की जा रही होते हैं कि मैं जो है वो खाना खाना चाहता हूँ, मैं जो है वो कोई काम करना चाहता हूँ, तुम्हें ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा काम क्या है, हेल्प एट होम, घर में मदद करना। और वजह क्या है, ताकि जो हमारी मदर हैं यानी जो बच्चे की मदर हैं उनको आसानी हो सके, क्योंकि अगर आप उनका हाथ बटाएंगे और कचरा कम फैलाएंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी ना। तो विजिट अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ, क्यों, हैव अ स्टमक एक यानी पेट में दर्द है, जो कि बच्चों को कॉमन है। गेट अ वैक्सीन, वैक्सीन लगाना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि टाइफाइड जो है वो फैल रहा है। एक स्टूडेंट ये बोलेगा कि मैं वैक्सीन लगाना चाहता हूँ, दूसरा स्टूडेंट ये बोलेगा क्यों लगाना चाहते हो, और जो जिस स्टूडेंट ने बोला था वैक्सीन लगाना चाहता हूँ वो बताएगा कि टाइफाइड फैला इसलिए लगाना चाहता हूँ। अच्छा, हेल्प विथ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में मदद चाहिए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ प्रेजेंटेशन। राइट एन ऐसे, ऐसा लिखना चाहता हूँ, क्यों ऐसे लिखना चाहते हो, फेल्ड लास्ट टाइम, ऐसे में इससे पहले फेल हो गया था, ठीक है। अच्छा, गो टू बदीन, बदीन जाना चाहता हूँ, सिंध के अंदर है, ठीक है। विजिट सिक अंकल, बदीन क्यों जाना है, अंकल से मिलने जाना है क्योंकि अंकल बीमार है। बहुत सारी वजह हो सकती है बदीन जाने के लिए, एक अच्छी जगह है घूमने के लिए, एक सकाफती शहर है, और साथ ही साथ जो है वो आपका लोग भी वहाँ रहता है रिश्तेदार, तो इसलिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वजह हो सकती है बदीन जाने के लिए, तो इसलिए ज़रूरत है ना बदीन जाने की, तो क्यों है ये वजह बता रहे हैं, ठीक है। विजिट ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, क्यों मिलना चाहते हो, और नॉट विजिट फॉर अ ईयर, एक साल से नहीं मिला। टॉक टू पेरेंट्स, पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ, क्यों बात करना चाहते हो, बाईसाइकिल खरीदनी है। टॉक टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से बात करना चाहता हूँ, क्यों बात करना चाहते हो, वॉन्ट लीव फॉर अ सिक। अच्छा, अभी तो हर जगह मैंने वॉन्ट लगाया, लेकिन अब मैं जब लिखूंगा ना इसके डायलॉग तो वॉन्ट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था ना, स्टूडेंट ए क्या बोलेगा, समझा रहा हूँ फिर इसको जल्दी जल्दी करा देता हूँ। स्टूडेंट ए क्या बोलेगा कि मैं जो है वो पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ। स्टूडेंट बी उसका बहुत अच्छा दोस्त है, उसको फिक्र है कि भाई क्यों काम करना चाहते हो, तो स्टूडेंट बी बोलेगा भाई क्यों काम करना चाहते हो पार्ट टाइम। तो स्टूडेंट ए दोबारा बोलेगा कि भाई मुझे जो है वो फैमिली को सपोर्ट करना है। अब फैमिली को सपोर्ट करने की बात जो है वो आप समझ गए क्यों सपोर्ट करना है, ठीक है। अक्सर जो है वो बुरा वक्त आ जाता है कौमों पर, लोगों पर और फ़र्दों पर, तो उसमें घबराते नहीं हैं, उसमें क्या करते हैं, हिम्मत से खड़े हो जाते हैं। हिम्मत से खड़े होने से मुराद फेस करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। मेरा नाम भी फैज़ है और आप प्रॉब्लम को भी फेस करेंगे तो मुझे याद रखिएगा, ठीक है। चलें, अब आपको अगर कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम हो तो कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ मैं बताने की। अच्छा चलें, स्टूडेंट वन के लिए बोलते हैं। स्टूडेंट वन ने बोला आई वॉन्ट टू वर्क पार्ट टाइम, मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ। और स्टूडेंट टू दोस्त है कहता है कि भाई वाई डू यू वॉन्ट टू डू पार्ट टाइम वर्क, तुम पार्ट टाइम वर्क क्यों करना चाहते हो। द फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड, आई वॉन्ट टू सपोर्ट। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन यानी माली हालत अच्छी नहीं है, चीज़ों में मुश्किल हो रही है, घर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए अल्लाह ताला सबके लिए जो है ना आसानियाँ पैदा करे। और स्टूडेंट टू कहते हैं, अब स्टूडेंट वन ने अपनी प्रॉब्लम बता दी, स्टूडेंट टू भी बताएगा। अक्सर आपने देखा होगा ना, अगर आप अपने दोस्त के पास लेके जाओ, उसको बोले यार मेरे पेट में दर्द हो रहा था, वो बोलते हैं यार हाँ यार आज सुबह से तो मेरे भी बहुत दर्द हो रहा है सर में। तो अपनी प्रॉब्लम लेके जाओ तो वो आपको अपनी ही प्रॉब्लम बता देता है, यानी आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने गए तो उसने अपनी प्रॉब्लम आपके सर देती कि भाई ये लो मुझे भी यही मसला है, ठीक है। तो चलें, स्टूडेंट टू भी अपनी प्रॉब्लम कहता है, यानी अपनी जो है ना वो बताता है कि उसको क्या चाहिए। आई हैव टू हेल्प एट होम, मैं जो है घर पे मदद करना चाहता, मैं मुझे जो है घर पे मदद करना पड़ेगी या पड़ती है, मुझे घर पे मदद करना पड़ती है। हाँ, तो क्या हैव टू का मतलब होता है पड़ती है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हैव टू इसका मतलब होता है पढ़ती है। अच्छा, तो उसके उर्दू के हिसाब से तो आप बदल सकते हैं, पढ़ता है, पढ़ते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये वो पढ़ने वाला पढ़ना नहीं है, पढ़ती है वाला पढ़ना है कि कोई काम नहीं करना चाहता पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि स्टूडेंट वन कहते हैं कि भाई वाई आर यू डूइंग दिस थिंग, तुम ये क्यों करना चाहते हो, ठीक है, क्यों अपने घर में जो है काम करना चाहते हो। अनफॉर्चुनेटली माई मदर कंडीशन अनवेल, मेरी अम्मी की कंडीशन अच्छी नहीं है, यानी मेरी अम्मी बीमार है, तो अल्लाह ताला शिफा दे, ठीक है। तो स्टूडेंट वन, तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपकी अम्मी थक गई हैं, जो है वो काफ़ी देर से काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ हेल्प करा करें जाके, ताकि उनको अच्छा लगे और उनके लिए आसानियाँ हो। देखिए मैंने हर वक्त यही बात करता हूँ आप लोगों से कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप
चंद किताबें पढ़ लें और पास हो जाएं अच्छे नंबरों से। अगर ये पढ़ाई होती तो मैं शायद पढ़ा नहीं रहा होता, आज कुछ और कर रहा होता। मैं समझता हूँ पढ़ाई का मकसद ये है कि एक अच्छा माशरा बनाया जा सकता है, एक फ़िक्रमंद माशरा, एक ख़याल करने वाला माशरा, एक दूसरे की जो है परेशानियों को हल करने वाला माशरा पढ़ाई के ज़रिए से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं स्टूडेंट 1। तो हम कहीं और जा रहे थे, अब पढ़ाई पे आए थे दोबारा। स्टूडेंट 1 कहता है कि आई नीड टू विजिट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ। अब क्यों भाई, क्यों जाना चाहते हो, क्या हो गया ऐसा? बहुत जिस्म में तो बहुत सारी जो है ना बीमारियां हो सकती हैं। तो इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, कोई मसला है? आई हैव अ स्टमक प्रॉब्लम, मुझे जो है वो आई हैव अ स्टमक एक्नी, तो मुझे जो है वो स्टमक में क्या है, दर्द है, दर्द। ठीक है, एच लिखा हुआ है या एक लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने, तो मैं से हाँ एक पढ़ते हैं, से एक पढ़ते हैं। तो आई हैव टू गेट आ वैक्सीन, मैं जो है वैक्सीन लेना चाहता हूँ, स्टूडेंट 2 कह रहा है। क्यों लेना चाहते हो वैक्सीन? स्टूडेंट 1 कह रहा है इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, कोई मसला है भाई, क्यों करना चाह रहे हो? टाइफाइड डिजीज स्प्रेड वाइड इन माई एरिया, तो टाइफाइड की प्रॉब्लम जो है मेरे एरिया में फैल रही है, जिसकी वजह से वैक्सीन लगा लूँगा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, तो बीमारी नहीं होगी। वो होता है, कहते हैं ना कि बारिश के होने से पहले ही अगर बारिश से बचने का सामान कर लिया जाए तो बारिश के नुकसान कम हो जाते हैं। तो बस बिल्कुल यही है, अगर टाइफाइड्स के वैक्सीन लगवा लेंगे तो टाइफाइड नहीं होगा। ठीक है, आई जल्दी पढ़ते हैं, ये ज़्यादा हैं। ठीक है, आई नीड योर हेल्प इन प्रेजेंटेशन, मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। टेल मी द रीज़न वाई डू आई हेल्प यू, मुझे वजह बताओ मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। आई वॉन्ट टू गिव प्रेजेंटेशन, इट इज़ माई फर्स्ट टाइम, मैं जो है वो प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, ये मेरा पहली बार है। ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट योर हेल्प राइट एन ऐसे, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद चाहता हूँ ऐसे लिखने में। यू कैन ईजीली राइट एन ऐसे फ्रॉम योर सेल्फ, वाई डू यू नीड हेल्प, तो तुम जो है वो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसको दोबारा पढ़ लेता हूँ। यू कैन ईजिली राइट एन ऐसे फ्रॉम योर सेल्फ, वाई डू यू नीड हेल्प, तो तुम खुद भी ऐसे लिख सकते हो, भाई मेरी क्यों मदद चाहिए, वाई डू यू नीड हेल्प। तो आई फेल लास्ट टाइम इन माई एग्जाम, मैं भाई फेल हो गया था तो इसीलिए अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, तुम मेरी मदद करो मेरे दोस्त। आई वॉन्ट टू गो बदीन, मैं बदीन जाना चाहता हूँ। स्टूडेंट 2 पूछता भाई क्या हो गया एकदम से, इतने प्यारे दोस्तों मेरे क्यों कहीं जाना चाह रहे हो। तो डू यू वॉन्ट टू टेक अ लॉन्ग रेस्ट, क्या तुम लंबा आराम करना चाहते हो इसलिए बदीन जा रहे हो। तो स्टूडेंट 1 कहता है माई अंकल इज सिक डैट इज़ वाई आई एम विजिटिंग, तो मेरे अंकल बीमार है इसलिए मैं बदीन जाना चाहता हूँ भाई। स्टूडेंट 2 कहता है आई शुड ऑल्सो विजिट ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, तो मैं भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी नाना नानी के घर जाना चाहता हूँ। इज़ देयर एनी रीज़न, कोई वजह है या ऐसे ही जा रहे हो छुट्टियाँ बिताने। तो वो कहता है कि आई डिड नॉट विजिट फॉर अ ईयर, मैंने उनके घर 1 साल हो गया नहीं गया। तो दादा दादी नाना नानी अगर साथ नहीं है तो उनके यहाँ जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मैंने ये चीज़ नोट की है बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट 1 कहते हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक माई पेरेंट्स अबाउट दिस इशू, मैं अपने पेरेंट्स से इस प्रॉब्लम पे बात करना चाहता हूँ। स्टूडेंट 2 कहते हैं व्हाट इज़ द मैटर, भाई क्या मसला हो गया, किसी क्या बात हो गई कि अपने पेरेंट्स से बात करना चाह रहे हो। स्टूडेंट 1 कहता है कि आई वॉन्ट अ बाईसाइकिल डैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू टॉक, तो आपने देखा होगा ना कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको होती तो कोई प्रॉब्लम है लेकिन उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि पेरेंट्स भी सोचते हैं हाँ यार ये बच्चा बहुत परेशान है, हमें ये दिला देनी चाहिए चीज़। तो बिल्कुल यही है कि उसने कह दिया कि भाई मैं अपने पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ, तो शायद दोस्त को लग रहा हो पता नहीं ऐसा क्या हो गया, तो फिर वो कहता है कि बस साइकिल चाहिए। ठीक है, तो जब भी रीज़न पता होना चाहिए। स्टूडेंट 2 आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू द प्रिंसिपल, मैं भी प्रिंसिपल से बात करना चाहता हूँ। अब कोई बच्चा बोले मैं प्रिंसिपल से बात करना चाहता हूँ तो फिर कैसा लगेगा। हाँ वैसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी प्रिंसिपल से अकेले तो बात नहीं की जाके, क्योंकि डर लगता था, पता नहीं क्यों डर लगता था लेकिन डर लगता था। लेकिन अब समझ में आया है कि डरना नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रिंसिपल भी हमारे भले का ही सोचते थे ना। तो एवरी थिंग इज़ फाइन, क्या सब कुछ ठीक है कहते हैं ना, क्योंकि बड़ी अथॉरिटी से मिलने जा रहे हो भाई स्कूल की, तो क्या मसला हो गया। आई वॉन्ट टू लीव फॉर अ वीक बिकॉज आई एम गोइंग, तो मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं जा रहा हूँ। अच्छा भाई अब आपने क्या काम करना है, अब वहाँ पर आपको तो एक काम आसानी कर दी थी उन्होंने कि उन्होंने आपको ज़रूरतें बता दी थी और फिर आपने ज़रूरतें बता दी थी और साथ ही साथ रीज़न्स भी बता दिए थे ज़रूरतों के, कि साइकिल चाहिए तो क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे जो है वो पेरेंट्स से बात करनी है, तो क्यों करनी है, क्योंकि मुझे साइकिल चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपने ज़रूरत भी खुद लिखनी है और उसकी वजह भी खुद लिखनी है। अब आपको क्या ज़रूरत है, आपको मोबाइल चाहिए, अब मैं पूछूंगा, आपका समझ लें मैं आपका बड़ा भाई हूँ तो मैं पूछूंगा बेटा क्यों चाहिए आपको मोबाइल। ठीक है, वैसे बड़े भाई ऐसे नहीं पूछते, थोड़े गुस्से में पूछते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा हल्का होकर पूछता हूँ। तो आपने बोला कि मुझे मोबाइल चाहिए, बड़े भाई ने बोला भाई क्यों चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा गुस्सा हो गए। तो आपने बोला कि मुझे जो है वो पढ़ना है, तो वो बोलेगा मेरा मोबाइल ले लो, मेरे मोबाइल से पढ़ लो। वैसे ऐसा होगा नहीं,
तो आपको अपना ही लेना पड़ेगा मोबाइल। तो यहाँ पर यही है कि मोबाइल जो है वो आपको चाहिए ना, तो आपने क्या करा कि मोबाइल बता दिया और बड़े भाई ने आपसे पूछ लिया क्यों चाहिए, तो रीज़न बता दी कि मुझे एमई इंग्लिश सेंटर के लेक्चर देखने हैं यूट्यूब पे, बस ठीक है, ये बेहतर हो जाएगा। तो कोशिश करा करें कि ज़्यादातर पढ़ाई में इन्वेस्ट करा करें टाइम अपना। चलें, क्योंकि मेरा भी पूरा दिन जो है ना इसी में निकल जाता है, पढ़ने में, पढ़ाने में। और सबसे अच्छा वक्त जो होता है ना मेरे लिए इबादत के बाद, यानी जब इबादत कर रहा होता हूँ तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा वक्त है। और फिर जो है कुछ और काम अगर मैं कर रहा हूँ तो पढ़ाई का वक्त सबसे अच्छा समझता हूँ मैं, ठीक है। अक्सर मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप देखता हूँ, अपने जो है वो पर्सनल मैसेजेस और आप लोगों के मैसेजेस। तो सबसे अच्छा टाइम मेरे लिए वो होता है जब मैं पढ़ रहा होता हूँ या आप लोगों को कोई बात बता रहा होता हूँ पढ़ाने की या फ़ायदे की, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 में लिखा हुआ है कि फर्स्ट वर्क इंडिविजुअली एंड डेवलप अ टेबल लाइक एंड वन गिवन इज एक्सरसाइज 1 write two things that you want or need to do and reasons why you want or need to do them. Next, work in pairs and add the needs and their reasons that your partner has written in your table. After that, engage in a dialogue द वे यू डिड इट एक्सरसाइज 1। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने अलग अलग होकर काम करना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इकट्ठी हो जाइए अपने दोस्त से, अब वो अलग काम करेगा, आप अलग काम करेंगे, ठीक है, साथ नहीं करिएगा। वो अलग अपनी ज़रूरतें लिख कर लाएगा और उसकी वजह लिख कर लेकर आएगा। एक टेबल पे जैसे ऊपर टेबल बना हुआ था ना, तो मैंने टेबल बना भी दिया, ठीक है। और स्टूडेंट भी अलग। अब जैसे स्टूडेंट 1 को मोबाइल चाहिए तो स्टूडेंट 1 को जो है वो प्ले स्टेशन चाहिए, ठीक है। और क्यों चाहिए वजह बता दी कि भाई बाहर जाने में मज़ा नहीं आता, बाहर पानी बहुत है और बाहर जो है वो कचरा है, बाहर जो है वो मैं नहीं दिल लग रहा है, इसलिए घर में बैठ के प्ले स्टेशन खेलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से और वजह है और ज़रूरतें। हाँ, हर ज़रूरत की वजह बतानी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप मेरे को आगे बोल दें कि मुझे फ़रारी चाहिए, मैं आपका समझ लें बड़ा भाई हूँ और आपने मुझे आगे बोल दिया भाई मुझे जो है ना फ़रारी चाहिए, मैं बोलूँगा अच्छा वजह, आप बोलेंगे बस चाहिए। तो ये तो वजह नहीं हुई ना कि बस चाहिए। तो फिर आप एक दिन बोलेंगे मुझे जो है वो महल चाहिए, मैं पूछूंगा वजह, आप बोलेंगे बस चाहिए। तो वजह बतानी है, ठीक है, बस चाहिए नहीं, बस वजह बतानी है क्यों चाहिए। फ़रारी चाहिए ना, क्यों चाहिए, तो कोई तो वजह होगी ना, ठीक है। तो बस सही है, रीज़न नीड्स लिखते हैं, रीज़न लिखते। तो मैं समझ लें मैं स्टूडेंट 1 हूँ, स्टूडेंट 2 अलग लिखेगा और फिर दोनों जब लिख लेंगे ना, दोनों चार्ट बना लेंगे अलग अलग। तो स्टूडेंट ए क्या करेगा, स्टूडेंट बी के जो स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी ना फिर डायलॉग बनाएंगे उनके, जैसे हमने ऊपर काम किया ना, डायलॉग्स बनाए थे। पहले रीज़न, पहले जो है वो नीड्स लिखी हुई थी, फिर रीजंस लिखे हुए थे, फिर उनके डायलॉग बना लिए थे ना। तो यहाँ भी बस सेम काम करना है आपने। तो नीड्स देखते हैं, कंप्लीट होमवर्क। तो पहली ज़रूरत क्या है कि होमवर्क कंप्लीट करना है, तो मैं चाहता हूँ, लगाता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहता हूँ। वजह क्या है, 2 वीक्स रिमेनिंग, 2 हफ्ते रह गए, यानी छुट्टियाँ चल रही थी, या विंटर वेकेशन भी कह सकते हैं, चलें। प्ले नेशनल टीम में खेलना चाहता हूँ। वजह क्या है, चाइल्डहुड ड्रीम, मेरे भाई बचपने का ख्वाब था, ठीक है, होता है ना बच्चों का ख्वाब और उन लोगों का ख्वाब। हेल्प पुअर, गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। क्यों, वेदर कोल्ड, मौसम जो है वो सर्द है इसीलिए, या बारिश हो रही है, गर्मी है, ठीक है। बिकम एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्यों, टू मच स्कोप, इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत है भाई। तो स्कोप तो हर चीज़ का ही है, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या ना बन पाए, ज़रूरी नहीं है कि स्कोप नहीं है इंजीनियर डॉक्टर के अलावा। आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आर्टिस्ट से मुराद की पेंटिंग वेंटिंग इस तरह से, ठीक है। और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब गिनाने बैठूंगा तो उसी में टाइम निकल जाएगा, तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि डिसहार्ट ना हुआ करें। बाय न्यू मोबाइल, नया मोबाइल ख़रीदना है। क्यों ख़रीदना है, ओल्ड नॉट वर्किंग, पुराना काम नहीं कर रहा। अब क्या काम नहीं कर रहा होगा कि भाई उसमें जो है वो अपग्रेड नहीं हो रहे होंगे चीज़ें, इसलिए। बाय न्यू लैपटॉप, न्यू लैपटॉप ख़रीदना है। क्यों, स्टडी पर्पस, पढ़ने के लिए चाहिए। बहुत से मैंने देखे हैं स्टूडेंट और जो मुझे लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वो मेरी वीडियोस अक्सर ना लैपटॉप पे देख रहे होते हैं। तो फिर मुझे समझ में आता है कि मैं लैपटॉप भी बड़ा ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। तो वर्क विथ ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काम करना चाहता हूँ। क्यों, दे नीड हेल्प, उन्हें ज़रूरत है मदद की। आप ग्रैंड पेरेंट्स की यानी नाना नानी दादा दादी की अगर मदद करेंगे तो दुआ ही मिलेगी ना, जो सबसे बढ़कर है। और वर्क विथ अंकल, अंकल की हेल्प करना चाहता हूँ। क्यों, इंस्ट्रक्शन ऑफ पेरेंट्स ने कहा। अब अंकल आए हुए भाई आपके घर पे, ठीक है, आपके कोई अंकल आए हुए, पेरेंट्स ने कहा कि जाओ बेटा मदद करो अंकल की, अंकल को रास्ता बताओ, अंकल को इलाके का बताओ, ताकि वो नए हैं ना, तो इसीलिए। बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, यानी लोगों को ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिससे उनका फ़ायदा हो, उनका भला हो, फ़लसफ़ी बातें करना चाहता हूँ। और क्यों,
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लव देम। अच्छा, पीपल लव देम ये कह लिए, क्योंकि लोग जो है उन्हें प्यार करते हैं। मैं ऐसे सही करवा लूँगा, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, मैं जो है वो डिजीजेस के बारे में आगाही फैलाना चाहता हूँ कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं अगर साफ़ सफाई का ख्याल रखें या खाने पीने का और डाइट्स का ख्याल रखें। वजह क्या है? रेनिंग सीज़न। तो चलें, यहाँ अवेयरनेस क्यों फैला रहे हैं बीमारियों के बारे में, कि बीमारियों से कैसे बचा जाए, क्यों, वजह क्या है बीमारियों से बचने के लिए लोगों को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो बताएंगे तो बीमारी नहीं लगेगी। कौन कौन सी बीमारी नहीं लगेगी? सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी नहीं लगेगा। अब डायलॉग बनाने, ठीक है। स्टूडेंट 1 क्या करेगा, चलें फिर से बता देता हूँ, ये आखिरी है, फिर आपने काम करना है अब इंशाल्लाह यहाँ से। स्टूडेंट 1 क्या करेगा, बोलेगा कंप्लीट होमवर्क, जैसे पहले डायलॉग बनाया था ना हमने वैसे। स्टूडेंट 2 पूछेगा भाई क्यों तुमने जो अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, तो स्टूडेंट 1 बताएगा कि भाई 2 हफ्ते रह गए, मदद कर दो काम कंप्लीट करने में, वरना नंबर कट जाएंगे पेपर में। ठीक है, हो गई बात, काम खत्म हो गया। अब आगे डायलॉग आप बनाइएगा। वैसे मैंने एक्सरसाइज करा दी है, डायलॉग छोड़ दिए ताकि वो आप कर लें। तो डायलॉग आप बना लीजिएगा ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैंने अपने पढ़ाने के तरीके को बदला है, तो आप बताइएगा कि आपके लिए बेहतर है या नहीं। या मैंने इसलिए बदला ताकि आप लोग और ज़्यादा ना दिलचस्पी से पढ़ें और ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखें। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।